तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें कहाँ से मदद मिल सकती है। अब किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाइएगा तो आपको 2-4 तरह के डेटाबेस दे दिया जाएगा, उससे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम होती है कि 2-4 तरह के डेटा से आप थोड़ी सीख जाइएगा। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो तरह-तरह के डेटाबेस पे तरह-तरह के डैशबोर्ड बनाना आना चाहिए। तो 2 प्रॉब्लम होती है लर्निंग पीरियड में डैशबोर्ड को करने के लिए। सबसे पहला कि मैं किस तरह का डैशबोर्ड बनाऊँ? जैसे पेंटिंग की क्लासेस में आप जाते हैं, तो पेंटिंग क्लासेस में आपको पहले से बने-बनाए कुछ चित्र दिखाया जाता है कि ऐसा बनाने की कोशिश करो। उसी तरह से हमें ये भी चाहिए होगा, तो उसका उपाय आपको गूगल जी कर देंगे। गूगल बाबा जो है, उसका इलाज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि एक्सेल डैशबोर्ड, ठीक है? अब लेकिन एक्सेल डैशबोर्ड में तो अलग-अलग तरह के डैशबोर्ड दिख गए, राइट? लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर डैशबोर्ड जैसे एचआर डैशबोर्ड, केपीआई डैशबोर्ड, तो भी आप टाइप करेंगे तो डैशबोर्ड दिख जाएगा। चलो उससे वो देखने से हमें ये तो पता चल जाएगा कि डैशबोर्ड कौन-सा डैशबोर्ड कैसे बनेगा। जैसे ये डैशबोर्ड देख लीजिए, ठीक है? लेकिन ऐसे डैशबोर्ड के डेटा कहाँ से आएगा? बात समझ रहे हैं? कि डेटा कहाँ से आएगा? तो तरह-तरह के डैशबोर्ड दिख रहा है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे एक एचआर डैशबोर्ड। तो एचआर डैशबोर्ड आपके सामने दिख रहा है? ये डैशबोर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसी डैशबोर्ड को बनाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि किसी और का बना हुआ है, बट मैं बनाने की कोशिश करूँगा इसको। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैं ये पेस्ट करूँगा, लिखूँगा प्लीज़ गिव मी 10K रो डेटा फॉर दिस डैशबोर्ड सैंपल, ठीक है? सर्च किया। अब जो है चैट जीपीटी इससे रिलेटेड आपको डेटा दे देगा। थोड़ा टाइम लगाएगा और दे देगा। आ गया सर? पूछिए। अच्छा, अच्छी बात है ना, चार्ट की क्लास इसी के साथ बता रहा हूँ ताकि आप उसके इम्प्लीमेंट के साथ सीख रहे हैं ना। बेसिक चार्ट बता दूँगा कि ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो पता चलेगा सर? हाँ, इसी के साथ ही, तो अच्छा बात है ना, इम्प्लीमेंट करते हुए बता रहा हूँ। तो यहाँ मुझे मिला एम्प्लॉयी आईडी, ऐज, जेंडर, डिपार्टमेंट, जॉब रोल, एजुकेशन, इसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस, मंथली इनकम, ईयर ऑफ एट कंपनी एंड जॉब सर्टिफिकेशंस एंड एट्रिशन में एट्रिशन हुआ है, वो जॉब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, पूरा एचआर डेटा 10,000 का रो का मिल गया। ठीक है? अब इस पे हम अब ये डेटा सीएसवी फॉर्मेट में है, तो इसको हम कॉपी करके न्यू पे जाते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। इसका नाम देते हैं डेटा, ठीक है? ये जो फाइल है, इसको हम सेव क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो एक बार हम अपनी डैशबोर्ड को देख लेते हैं क्या है डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है।
इसमें टोटल ऑफ एम्प्लॉय मुझे यहाँ दिखाना है, कितने एट्रिशन छोड़ गए हैं उसको दिखाना है, कितने एक्टिव है वो दिखाना है, एट्रिशन रेट कितना है वो दिखाना है, एवरेज एज है वो दिखाना है। तो पहले 4 दिखाना है मुझे, ठीक है ना? जॉब सर्टिफिकेशन रेट कितना है वो दिखाना है, राइट? चलिए, तो ये डैशबोर्ड हम बना, तो हमें एक क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उसके बाद तीसरा चाहिए रिपोर्ट या डैशबोर्ड, जो नाम दे दीजिए वो चाहिए। डैशबोर्ड का पहले आर्किटेक्चर तैयार कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या होगा, ठीक है? सो बैकग्राउंड में हम हल्का-सा डार्क कलर और बाकी सारा चीज़ व्हाइट से होगा। तो हम एक एरिया ले लेते हैं जहाँ तक मेरा डैशबोर्ड बनेगा, और बैकग्राउंड में एक डार्क कलर ले लेते हैं। एक कलर ले लेते हैं, क्या दिक्कत नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक रो छोड़ते, एक कॉलम छोड़ते हैं और इसको लेते हैं। ये मेरा हेडिंग हुआ। 2 कॉलम को एक ही रो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसी इसका जो है बैकग्राउंड हम व्हाइट कर, नो फिल कर देते हैं, चाहे व्हाइट कर दीजिए, नो फिल भी सही रहेगा, या व्हाइट कर सकते हैं। नो फिल अगर करते हैं तो फिर आपको यहाँ पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन को हटाना होगा। उसके बाद एक रो छोड़ा और हमने इधर ले लिया यहाँ, इतना एरिया सेलेक्ट कर, इसको भी नो फिल, ठीक है? इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ से, रेट वगैरह दिखाने के लिए मैं रखे यहाँ, तो यहाँ छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं। अब यहाँ मुझे चाहिए टोटल एम्प्लॉय, तो हमने एक एरिया लिया यहाँ से इतना तक, अ, इतना ही सही रहेगा, नो फिल कर। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा एट्रिशन रेट, इसको यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा मेरा एक्टिव एम्प्लॉय यहाँ, ये हो जाएगा मेरा एट्रिशन रेट, ये हो जाएगा हमारा एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय। तो इतना ही डेटा मुझे चाहिए, ये जो फालतू हो गया इसको बाद में हटा देंगे यहाँ से, इसको हटा दीजिए, क्योंकि मुझे इतना ही एरिया में रिपोर्ट बनानी है। वो सॉरी इतना एरिया छोड़ दिया मैंने, तो इसको हटा, ठीक है? अब इसको यहाँ से छोटा करते हैं, इसको भी छोटा करते हैं, और इसको, ये ऑलरेडी छोटा है ही, इसको अब यहाँ नीचे मुझे चाहिए टोटल एम्प्लॉय बाय जेंडर, एक रो छोड़ते हैं, तो यहाँ लिखते हैं, और इसको कलर व्हाइट कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। एक लाइन हम गैप छोड़ते हैं, और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए एजुकेशन बाय एट्रिशन, और फिर ये हमने इतना ले लिया, इसके लिए
एट्रिशन बाय जॉब रोल पे एक लाइन छोड़ते हैं नीचे। सेम मुझे यहाँ पे चाहिए डिपार्टमेंट बाय एट्रिशन, और यहाँ मुझे चाहिए एट्रिशन बाय एज ग्रुप, और यहाँ मैं ऐसी जगह छोड़ा है जाके पैलेस करूंगा। ए नीचे, नीचे गड़बड़ है, नीचे ज्यादा खराब हो गया। यहाँ पे मुझे देने हैं या चार चाहिए, तो ये हो जाता है एट्रिशन बाय एज ग्रुप। फिर ये मुझे चाहिए यहाँ पे एट्रिशन बाय मैरिटल स्टेटस, और यहाँ मुझे चाहिए फिल्टर पैनल, मतलब कि मैं यहाँ स्लाइसर लगाना चाहूंगा। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे एक लोगो चाहिए जो कि HR लोगो, सर्च किया तो HR लोगो में हम ए वाला लोगो सही है, इसको डालें और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ से छोटा करता हूँ, इसको यहाँ डाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके हम इसको मर्ज करते हैं, यहाँ डालेंगे HR, कैपिटल होना चाहिए ना, HR, और इसको यहाँ से हम बड़ा करें। इसकी कलर जो है हम यही वाली कलर लेते हैं, बोल्ड करते हैं और हम बड़ा और मिडल कर देते हैं। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे रेटिंग का मुझे चाहिए लोग, तो रेटिंग लो, ये सही है। या कुछ और भी ले सकते हैं, अब मैं इतना चूज करने जाऊंगा तो टाइम किल होगा ना, इसलिए यहाँ पे मुझे रेटिंग लो रखना है। थोड़ा सा छोटा और नीचे से, और यहाँ मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तीनों को मर्ज करना है। यहाँ देना है जॉब, जॉब ऑल इंटर प्रेस किया, एस ए सर्टिफिकेशन होता है ना, सर्टिफिकेशन ऐसे कुछ होगा। माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। इसकी कलर दे देते हैं और थोड़ा सा छोटा कर दिए ताकि और इधर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना रेट डालूंगा और चार्ट वार्ट जो है डालूंगा। अब यहाँ होना चाहिए टोटल एम्प्लॉय, टोटल, टोटल EMP एम्प्लॉय, यहाँ होना चाहिए एट्रीशन, यहाँ होना चाहिए एक्टिव एम्प्लॉय, एक्टिव एम्प्लॉय, और यहाँ होना चाहिए एट्रीशन, यहाँ होना चाहिए एवरेज एज, ठीक है। अब इसका लोगो भी रख दें, सही रहेगा।
और इसकी कलर जो है ब्लैक ठीक नहीं रहेगा, तो ब्लैक के जगह पे हम इसकी टेक्स्ट कलर थोड़ा सा रेडी रेडी कुछ इस तरह का डाल दें, उसको बोल्ड कर। अब टोटल एम्प्लॉई का मुझे सिंबल चाहिए। सिंबल रखते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। एम्प्लॉई लो, ये सही, कॉपी किया, चलेगा यहाँ पे पेस्ट, इसको छोटा किया और यहाँ एट्रीशन में आर होता है ना, एट्रीशन लो। कुछ आप लोग भी सजेस्ट कीजिए, क्या लगा है एट्रीशन रेट में। ये वाला ना, चलिए, आपने बोला तो ये ले लीजिए। और इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब ये यहाँ पे नीचे आ रहा है ना, इसको कॉपी करने के लिए पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे कॉपी करें, और ये रहा कॉपी। ठीक है, तो इसको छोटा करते हैं। अब एक्टिव एम्प्लॉय लोगो, एम्प्लॉय एक्टिव लोगो के एक्टिव एम्प्लॉय लोगो करते हैं ना। बस ये, चलो, काफी ज्यादा गैप है ना, इससे क्या होगा, पिक्चर छोटा करेंगे तो पिक्चर काफी छोटा दिखेगा, तो कॉर्प कर लीजिए और ये जो व्हाइट एरिया है उसको हटा दें। ठीक है, अब इसको छोटा करके, अब यहाँ पे आता है एट्रीशन रेट, एट्रीशन रेट रो, एट्रीशन रेट है तो परसेंटेज टाइप का कुछ होगा तो बेटर रहेगा। लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा। ये वाली, इसी को ले लें। नहीं ये नहीं सर, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ये एट्रिशन रेट, ऐसे ले लें, एम्प्लॉय। अच्छा, ये जो सैम्बल हम लगा क्यों रहे हैं, ये बताइए। सैम्बल लगा इसलिए रहे हैं ताकि सैम्बल से तुरंत पता चल जाएगा कि भाई क्या है। हाँ, विजुअल इफेक्ट हो जाता है, तो विजुअल इफेक्ट के लगा रहे हैं, तो हम उसी तरह से ये रहा से रहा, लीजिए। समझे। और ये तब लगाया जाता है जब मेरा रिपोर्ट एक परमानेंट रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, और डेली मान लीजिए कोई रिपोर्ट इस तरह का बनाना पड़ रहा है, डेली इस तरह के सैंपल पे काम करेंगे तो काफी टाइम किल होगा सर।
लेकिन ये उन रिपोर्ट में लगता है जो रिपोर्ट एक बार बन गए हैं और अब डेली कंटिन्यू रिपोर्ट को होगा। ठीक है ना? वहां पे लगा, या फिर आप मोस्टली रिपोर्ट पे भी लगा सकते हो। ये आपके क्या बोलते हैं, रिपोर्ट्स को थोड़ा सा बेटर करेगा ये, इसलिए। और एज के लिए ये ले लेते हैं हमारे पास, सही रहेगा। और देखिए बहुत सा कॉप कर लीजिए इस तरह से। कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिएगा। क्या हो गया? चलिए, अब हम पिवट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डायनेमिक पिवट बनाएंगे। क्या? अब यहाँ पे एक चीज है, ये जहाँ है, यहाँ हम करते हैं ऑफसेट A1, स्टार्टिंग होगा 0, 0, और यहाँ देंगे हम काउंट ए। काउंट ए में हमने पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लिया रो को। एंड हाइट के लिए हमने किसको सिलेक्ट किया? काउंट ए। अब देखिए ये गड़बड़ हो गई ना सर? क्या गड़बड़ हुई? ये जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसी सेल का फॉर्मूला हमने ले लिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ये सर्कुलर रेफरेंस आ गया, क्योंकि अब आया, जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल का रेफरेंस नहीं देना है। सर काम तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल पिवट की प्रॉब्लम आपको बताया था ना, क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम फेस होगा। कल के डेट में डेटा बढ़ेगा तो सिंपल पिवट बढ़ाएगा। अगर नीचे अगर डेटा बढ़ गया, सिंपल पिवट बढ़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल यही, इसीलिए हम ले रहे हैं। समझ गए? और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं फॉर्मूला में, डिफाइन नेम। और दूसरी चीज और भी है ना, पिवट लगाने के लिए बार बार डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। क्या समझे? ऐसे बार बार पिवट लगाने के लिए डेटा पे जाना पड़ेगा ना। अब मुझे पिवट लगाना है, जहां लगाना है वहां पे कर्सर रखेंगे। अब मान लीजिए पिवट आपको नहीं लगाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से इंसर्ट पिवट टेबल। ठीक है? फिर यहाँ रेंज में जाना होगा और एक एरिया सेलेक्ट करके फिर पिवट लगाना। तो ऐसे केस में हम यहाँ आएंगे और सिंपल यहाँ रखेंगे पिवट टेबल, और यहाँ पे नाम डाल देंगे DT। हो गया? ओके। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें टोटल एम्प्लॉय चाहिए, तो हमने एम्प्लॉय आईडी को रख दिया काउंट, ये सॉरी इसमें वैल्यू में, तो काउंट आ गया टोटल एम्प्लॉय का। सम है तो वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं। ये निकल गया टोटल एम्प्लॉय, तो 10,000 टोटल एम्प्लॉय है। एट्रीशन कितना है इसमें? अब यही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एट्रीशन में यहाँ पे रखना होगा जहाँ पे यस और नो होगा। तो नो एट्रीशन, नो वाले ये हो गया, यस वाले इतने हो गए, ये इतना हो गया और टोटल एम्प्लॉई हो गया। इस पीवर्ड से मुझे यहां तक आ गया। ठीक है ना? अब इसमें इतना करते हैं हम सबसे पहले। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको मर्ज किया, इक्वल प्रेस किया और सपोर्ट में गए, इस टोटल को सिलेक्ट कर लिया, एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब इसको मिडल करके और इसको बोल्ड करके इसको हम बड़ा कर दें। अब बात करते हैं एट्रीशन का। इसको हम यहाँ पे मर्ज करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, सपोर्ट में जाते हैं और यस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बड़ा करते हैं, तो यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं।
अब एक्टिव एम्प्लॉय निकालना है तो आप माइनस कर सकते हो या फिर नो वाले पे क्लिक कर सकते हो। क्या दोनों हो सकता है ना? जी हाँ, एट्रिशन मतलब छोड़ देना, जॉब छोड़ देना। अब एट्रिशन रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां हम करेंगे कि यहाँ एट्रिशन डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉय। तो 15% एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ चुके हैं, लगभग 16%। आ गया सर? अब बात करते हैं एवरेज रेट। तो यहां पे नीचे एक और पिवट लगाएंगे हम, dt एंड ओके करते हैं। अब यहां पे हम एज को रखेंगे, एज का एवरेज निकालेंगे, एज का एवरेज निकालेंगे। तो 38 साल का एवरेज एज है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट शीट पे आते हैं, इसको सेलेक्ट कर लें। देखिए एज पॉइंट में हो तो दिक्कत होता है ना सर, इसकी डेसिमल प्लेसेस हटा देते हैं, राउंड कर देते हैं और इसको बड़ा कर। और यहाँ पे अच्छा होता है कि ईयर्स लगा होगा तो अच्छा बेटर होगा ना क्या? तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, जीरो देते हैं और इन्वर्टर कॉमा लिख देते हैं ईयर्स। तो 39 ईयर्स अब बेटर दिख रहा है क्या सर? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चाहिए जो सही सर्टिफिकेशन रेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन रेट को इसी पीवट में रख देते हैं और उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा एवरेज एट्रिशन डाल दिया हमने, सर्टिफिकेशन हो गया ना। हाँ, यहाँ पे हम इसका एवरेज दे देते हैं तो 2.5 है। अब मुझे देखना है कि मैक्सिमम कितना सर्टिफिकेशन रेट था हमारा, आई थिंक 5 था ना क्या? 5 में से 2.5 मिले, 5 में से, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं दिखा सकते ना हम, तो कैसे दिखा? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 और यहाँ पे इस पीवट को लिंक कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, गज चार्ट, ए डोनट चार्ट लेता हूँ। अब ये 5 है, ये हमारा 2 है, ये गड़बड़ होगी ना सर? तो इसको रोटेट कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये दिख रहा है ना डिग्री। तो 90 डिग्री एक्स को रोटेट करता हूँ, लेकिन गड़बड़ हो गई, 90 डिग्री में थोड़ा सा और करना। अब सही लग रहा है सर? अब इसका होल साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रहने देते हैं। ये बाकी जो चार टाइटल वाइटल जितने भी हो सबको हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। अब इसकी कलर को ग्रीन करते हैं। अब ग्रीन डायरेक्ट कलर यहां से भी कर सकते हो, तो मैंने इसकी कलर ग्रीन कर दी और इसकी कलर हमने लाइट ग्रीन, दो बार क्लिक कीजिएगा, एक बार नहीं, लाइट ग्रीन कर दी। अब इसमें बॉर्डर वगैरह लगा है तो फॉर्मेट डेटा पॉइंट में आके यहाँ पे आप फिल तो रहने दीजिए, बॉर्डर को कर दीजिए नो लाइन, इस पे भी क्लिक करके और इस पे भी क्लिक करके नो लाइन, व्हाइट ना दिखे। पीछे का जो फिल कलर है उसको कर दीजिए नो फिल और इसको यहां से कीजिए कट और ले चलिए डैशबोर्ड और इसको कीजिए छोटा। ठीक है, ये लाइनिंग दिख गया ना, चार्ट लाइन है तो चार्ट लाइन को यहां से नो लाइन कर दीजिए, लाइन नहीं दिखी। अब यहाँ बीच में मुझे देना है इक्वल, सपोर्ट में हमने कीवर्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो
इसको यहाँ पे मिडल में और यहाँ लेना है, और इसका छोटा छोटा करना है, ताकि ये डेसिमल प्लेसेस काफी ज्यादा है तो हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है सर। अब यहाँ मुझे एक ये भी लगाना है, इक्वल करके हम इसको सपोर्ट शीट पे आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, और इस पे हम हमारे पास आइकन सेट के अंदर, अच्छा इसमें स्टार हट गया ना, पहले स्टार हुआ करता था इसमें, देखिए हाँ है तो, है तो। नहीं 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 नहीं, 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 ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसको हटाइए। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला देने पड़ेंगे, लेकिन दो ही है ना सर, तीन स्टार चाहिए, पांच होने चाहिए थे मुझे यहाँ। मुझे यहाँ पे पांच कॉलन ऐड करने होंगे सर। एक, थोड़ा थोड़ा कर देंगे, चिंता मत कीजिए इसको। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इसको एकदम छोटा कीजिए स्टार के साइज में। ये इसको हटा दिया। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन देना है कि इफ, और इफ में हमने यहाँ चले गए, इसमें तो रेट है ना, हाँ इसीलिए तो ए, अगर ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पे वन दिखेगा, अदरवाइज ब्लैक। ठीक है। फिर यहाँ पे इफ अगर ए लेस देन टू है, ग्रेटर देन टू, सॉरी, ग्रेटर देन टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू कीजिए, टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो यहाँ पे टू दिखे, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो थ्री दिखे, अदरवाइज ब्लैंक। अच्छा, ये सब करने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे एक सीक्वेंस वाली फॉर्मूला लगा सकते थे क्या। सीक्वेंस का फॉर्मूला, सीक्वेंस रो एक है और कॉलम नंबर कितना है, तो कॉलम नंबर में हम दे देते हैं राउंड। राउंड में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला ये जीरो, इतना है। स्टार्ट कहाँ से होना है, वन से होना है, स्टेप कितना है, वन चाहिए। एंटर प्रेस कर देंगे, यस कर देंगे, तो ये दूसरा क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार रिमूव करता हूँ नीचे वर्डिंग को, दूसरा भी है। ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके हम इसको अप करते हैं, यहाँ मिडल, मिडल का ये हटा दूंगा मैं, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम स्टार लगा, और फिर हम मैनेज रूल में जाते हैं और यहाँ पे शो आइकन होता है। लेकिन ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ओ वन टू है इसलिए, ये वन हो गया, टू हो गया, इसलिए ऐसा आ रहा है। सीक्वेंस में यहाँ उल्टा, यहाँ टू होना चाहिए, यहाँ वन होना चाहिए, इसको उल्टा करना है मुझे।
मैं तो ही लगाना पड़ेगा सर, वही लगाना पड़ेगा। इफ ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो उल्टा करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, फिर नहीं 5, 5 है, इक्वल टू 5 होगा ना, इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, नहीं तो ब्लैंक। इसी को लेके चलना होगा सर, ठीक है सर। मैं पेश किया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 4 आना चाहिए, और फिर यहाँ पेश किया हमने, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, 3 है, तो यहाँ 3 आना चाहिए, और यहाँ पे हमने पेश किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सर वो नहीं, अलग अलग नंबर अलग अलग देना है ना सर, इसलिए 2 3 तो दे दिया, 2 होगा ना, हाँ। और यहाँ पे उल्टा चाहिए था नंबर, समझे सर, और कॉलम वाइज है, और ज़्यादा झमेला नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको सीखना भी तो है। जी नहीं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक स्टार है, साइकिल्स। ये आ गया स्टार। अब यहाँ पे 2.5 है ना, तो ए हमारा 1 आ गया, ए हमारा 2 आ गया, ये 3 क्यों नहीं आया? ओ ग्रेटर देन यहाँ पे 2 करते हैं, और इसका कुछ सोचना होगा सर। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पॉइंट्स करने पड़ेंगे सर, तब आ जाएगा स्टार। ठीक है सर, तो इसमें सोचिएगा आप लोग सर, बस यहाँ पे ए होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए सर, नंबर के हिसाब से आता है स्टार। ठीक है, तो ये 1.5 शो कर रहा है, जबकि 3.5 शो करना चाहिए, तो यहाँ पे 2.5 कर देता हूँ, और यहाँ पे 1। हाँ जी, जी जी जी, हाँ वही थोड़ा सा मैनेज करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। अब देखिएगा आप लोग, नहीं तो मैं देखूंगा, ठीक है, अभी तो इस पे टाइम किल नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉय जेंडर बाई, कितने मेल और कितने फीमेल, समझे? तो यहाँ हम एक और पिवट लगाते हैं, पिवट टेबल, यहाँ पे dt करते हैं, और यहाँ हम देते हैं जेंडर वाइज एम्प्लॉय आईडी का काउंट, या फिर आप जेंडर वाइज जेंडर काउंट ही कर दीजिए तो सही रहेगा। तो मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं, ठीक है, और टोटल इतना होगा। अब मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, एक बार जेंडर को और यहाँ रखूंगा मैं, ठीक है, और इसमें कंट्रीब्यूशन में जाऊंगा, और यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ रो कॉलम टोटल, और ये काउंट को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे परसेंटेज ही शो करना है, कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल। अगर इसके ऊपर, अब मुझे इसके ऊपर दो अलग अलग चार्ट चाहिए। सबसे पहले तो मेल फीमेल दोनों का मुझे क्या चाहिए, आइकन चाहिए। मेल आइकन, तो ये सही रहेगा। कॉपी करते हैं, और डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, छोटा करके थोड़ा सा। ये आ गया आपका, नहीं नहीं, और छोटा करना है, आ गया मेल, ठीक है, और सेम मुझे फीमेल का चाहिए। तो
एग्जीक्यूटिव टाइप होना चाहिए ना, ये सही है। ये मेल हो गया, ये फीमेल, फीमेल बड़ा, मेल बड़ा। ठीक है। अब मुझे दो चाहिए, फीमेल का अलग चाहिए, कितना परसेंट फीमेल है, कितना परसेंट मेल है, तो इसको मुझे अलग करना पड़ेगा। तो इक्वल करके हमने पहले तो यहाँ पे 100% हम दे देते हैं, और फिर इक्वल करते हैं, और इसको सेलेक्ट कर, ये आ गया 39%। इसको सेलेक्ट करते हैं, और इस बार मैं उल्टा किया, इस पे किया था तो अलग हो गया था मुझे, इसका अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा था। इस बार ऐसा नहीं किया, इस बार किया 39% और 60%। ठीक है। अब इसको हम राइट क्लिक करके ये सब हटा देते, नहीं चाहिए, और राइट क्लिक करके इस पे, इसकी बॉर्डर वगैरह राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया पे, नो फिल, नो लाइन, और फिर इसको सेलेक्ट किया, नो लाइन, इसको सेलेक्ट किया, नो लाइन, सही है। अब इसको सेलेक्ट करके हमने किसे किया, फीमेल किया है, तो फीमेल को थोड़ा सा पिंक कलर कर देते हैं, सही रहेगा। तो यह इस पर दो बार क्लिक कीजिएगा, देखिए देखो, या फिर दो बार क्लिक कीजिए, दो बार क्लिक करते ही सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद कलर करेंगे तो एक ही कलर होगा, ये हमारा फीमेल कलर हो गया। और इस पे फिर दो बार क्लिक कीजिए, और फिर इस पे इसी के साइड में हल्का कलर कर दीजिए, ऐसा लगेगा कि फिल हो रहा है ना। अब इसको यहाँ से कट करके डैशबोर्ड पे जाना है, और पेस्ट करना है, यहाँ से उठा के इसकी साइज छोटा कर। हाँ, उससे भी हो सकता है सर। अभी रोहित जी ने मुझे रैप्ट का बताया है, तो रैप्ट के हिसाब से भी हो सकता है। और फिर इसके अंदर हम कुछ एरिया को मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करके इसके अंदर इक्वल करके हम सपोर्ट पे जाते हैं, और एक परसेंटेज ले लेते हैं, इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और थोड़ा सा बड़ा, और मिडल कर देते हैं, और बोल्ड करना है, बोल्ड कर 40% आ गया फीमेल। अब सेम चार्ट मुझे लगाना है मैं इस पे मेल पे, बट मेल के लिए जो है यहाँ दिक्कत है, देखिए ये इधर से इधर गया ना, ये इधर से ऐसे जा रहा है, लेकिन फीमेल का मेल का ऐसे होना चाहिए। तो हम सपोर्ट सीट में पहले जो है 100% लिखेंगे, और फिर इसमें इसको देंगे, बाकी चीजें सेम रहेगी। और इंसर्ट करते हैं अपना डोनट चार्ट। डोनट चार्ट करने के बाद इस पे सबसे पहले तो इसकी हम सब कुछ हटा देते हैं, चार्ट टाइप वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, लेजेंड हटा देते हैं। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया में इसका नो फाइल, नो फिल एंड नो लाइन, ये हटा दिया। इसको सेलेक्ट करके भी इसको भी नो लाइन कर दिया। अब इस पे दो बार क्लिक किए, और होम में जाके इसका कलर जो है, देखिए दो बार नहीं क्लिक हो रहा है, एक बार क्लिक हुआ है। यहाँ से हम ब्लू या कोई और शेड ले लेते हैं, सही है। फिर वापस इस पे क्लिक करते हैं, और फिर इसमें इसको ब्लू के अंदर ही लाइन, ठीक है, और इसको यहाँ से हम कट करते हैं। नहीं नहीं, उल्टा हो गया ये, अच्छा ये उल्टा हो गया ना, और इसका रोटेशन चेंज करना होगा। हमें चार्ट सीरीज 100 डिग्री, नहीं 100 नहीं, 120 करना होगा इसका, 140 ज़्यादा। अब सही है ना। अब इसको यहाँ से कट करके मुझे ले जाना है डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे पेस्ट करना, इसको छोटा करना है यहाँ से, कॉर्नर से छोटा कीजिए।
सही है। इसको मर्ज कर इक्वल करके सपोर्ट सीट पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मिडल परसेंटेज और बोल्ड बड़ा हो गया सर। तो एक सेम है ना मेल फीमेल का। एक सेकंड सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये शुरू कर रहा हूँ सर। हो गया। चलिए, अब यहाँ पे आता है मुझे एजुकेशन बाय एट्रीशन यहाँ पे दिखाना है। एजुकेशन बाय, बोले वो हेडिंग है, वो हेडिंग है मेल फीमेल और ये स्लाइसर डाला हुआ है, वो डाल देंगे बाद में। ठीक है ना। जैसे टाइम कम है, उतना चीज देखने का समय नहीं है सर, तो फटाफट करते हैं ताकि चार्ट ये डैशबोर्ड आपका कंप्लीट हो जाए। तो मुझे एजुकेशन बाय चाहिए, तो एजुकेशन बाय कितना एट्रीशन हुआ है, तो यहाँ पे एट्रीशंस को हमने रखा काउंट में, और यहाँ पे फिल्टर में हमने, इसकी फिल्टर नहीं, यहाँ पे फिल्टर मुझे एट्रीशंस जो है काउंट आ गया। अब मुझे सिर्फ यस वाले चाहिए, तो यहाँ पे एजुकेशन, सॉरी सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे एट्रीशंस उठाने हैं, तो यहाँ पे रखने हैं, और यहाँ में यस वाले करने हैं, और इंसर्ट करना है हमें ए कॉलम चार्ट। राइट क्लिक करना है, यहाँ से इसको हाइड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है एजुकेशन वाइज एट्रीशन। ठीक है, और ये जो लेजेंड दिख रहा है, इसको लेजेंड कहते हैं, तो लेजेंड हटाने के लिए हम यहाँ से क्लिक कर दें, हट जाएगा। लाइन में हटाना तो रखिए, कोई बात नहीं। इसको यहाँ है तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ आके, तो इसको यहाँ से कट किया, डैशबोर्ड में गया। तो लेकिन इतना ज़्यादा एरिया छूटेगा, दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जो है चार्ट हमारा वाइट ही है, तो हम चार्ट को कुछ इस तरह से रखेंगे कि गैप थोड़ा सा कम दिखे। ठीक है, अब मुझे एट्रिशन बाय जॉब रोल चाहिए, बस इसको छोटा कर देते हैं, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसकी गैप को थोड़ा सा कम करते हैं, तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और कलर वलर आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है एट्रिशन बाय जॉब रोल।
इंसर्ट pivot dt एंड ओके। और यहाँ पे जॉब रोल, और यहाँ एट्रीशन को यहाँ भी रखना है और यहाँ भी रखना है और यहाँ पे लगा देना है यस, और इंसर्ट। अब इसमें ए हमारा आता है एरिया चार्ट, ट्री मैप चार्ट। पर प्रॉब्लम क्या है, ट्री मैप चार्ट पिवट पे वर्क नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ट्री मैप लगा हुआ। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ इक्वल प्रेस करके इसको ले लीजिए और नीचे तक ड्रैग कर, ठीक है। फिर इक्वल प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये आपका पिवट डेटा आ जाएगा। इसमें जो हेल्थ केयर सिलेक्ट है ना, इस हेल्थ केयर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट है, उसको डिलीट कर दीजिए। इसके जगह पे ए जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो एक वी लुकअप की तरह वर्क करेगा। और नीचे सेलेक्ट कीजिए। अब इसके ऊपर हम सेलेक्ट करके अपना ट्री मैप चार्ट लगा सकते हैं। अब ट्री मैप चार्ट लगाया तो यहाँ हम यहाँ से लेजेंड हटा देते हैं, ठीक है ना। चार्ट टाइटल रहने दीजिए, तो यहाँ पे हम चार्ट टाइटल में लिख देते हैं सॉरी, एट्रीशन बाय जॉब, ठीक है। इसको यहाँ से हम कट करते हैं। हाँ एल ही होता है रूल में ना। इसको छोटा करते हैं, इसको यहाँ हो गया सर। अब मुझे डिपार्टमेंट बाय एट्रिशन चाहिए नीचे, तो मैं यहाँ पे एक और चार्ट लेते हैं डीटी को, और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेम एट्रिशन यहाँ भी रखेंगे और फिल्टर में भी रखेंगे, और फिल्टर से यस करेंगे। और इसके ऊपर हम अपना पाई चार्ट लगाते हैं, सिंपल, इसमें कुछ नहीं, पाई चार्ट लगा, ठीक है। अब इसमें हम अगर ये हटा देते हैं, लेजेंड हटा देते हैं, डेटा लेवल ऐड करते हैं। और डेटा लेवल ऐड करने के बाद यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाएंगे, जहां मुझे परसेंटेज चाहिए और साथ में वैल्यू नहीं चाहिए, इसके जगह पे कैटेगरी नेम चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में कितना हुआ है। राइट क्लिक करके हाइड और बटन कर देते हैं, और यहाँ टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे कि डिपार्टमेंट वाइज एट्रीशन, ठीक है। इसको कट करते हैं, सपोर्ट शीट में मुझे यहाँ नीचे रखना है, तो नीचे आते हैं। 8 बज चुके हैं, क्लासेस का टाइम हो गया है। इसको उठा के यहाँ रखते हैं और इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर, ठीक है। बाद इसकी फॉर्मेटिंग तो हम चेंज करते रहे। अब इसमें आता है एट्रिशन बाइज एज ग्रुप। अब यहाँ पे मुझे एक और चार्ट बनाना होगा, इंसर्ट चार्ट डीटी, और इसमें हमें एज को लेना है और एज का काउंट लेना है। नहीं एट्रिशन है, एट्रिशन काउंट चाहिए ना, यहाँ पे लिया और एट्रिशन को फिल्टर में रखा। फिल्टर में रखने के बाद सबसे पहले इसका हमने यस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमने किया ग्रुप, याद है आपको, और यहाँ 10-10 का ग्रुप कर देते हैं, सही रहेगा। और फिर इसके ऊपर हम सिंपली अपना कॉलम चार्ट लगाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइड बटन्स कर देते हैं, और यहाँ से लेजेंड हटा देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर राइट क्लिक कर ऐड डेटा लेवल, ताकि पता चले कितना किसका काउंट है। और टोटल की जगह पे हम लिख देंगे एट्रीशन बाय एज ग्रुप, और फिर इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ
यहाँ पे पेस्ट कर यहाँ से। इसको छोड़- ठीक है सर। उसके बाद आगे होता है एटिसा बाय मेटेरियल स्टेटस। तो बाकी आप कर लीजिएगा। मैं इसी के अंदर रख देता हूँ पिक्चर को, ठीक है। और फाइल में डाल देता हूँ ग्रुप में। इसको आप पूरा कर लीजिएगा सर। ये 4। ओके सर।